श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री रूप सनातन गोसाई जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। आए संसार स्वाद सुख बात जो दुहरूप सनातन त्याग दियो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। गौड़ देश बंगाल हुते सबहि अधिकारी। हय गय भवन भंडार विभो भूभुज उनहारी। यह सुख अनित्य विचारी वास वृंदावन कीन्हो। यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीन हो। श्री रूप जी एवं श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सभी सुखों को वमन करके परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई प्रथम तो बंगाल प्रांत गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग, ऐश्वर्य आदि थे। परंतु अंत में आपने संसार के सुखों को अनित्य नाशवान विचार कर आप दोनों भाइयों ने सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किया। श्री भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह हेतु सहज में जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसी में संतोष करते थे। राज्य ऐश्वर्य से मन हटाकर कुंज और करवा में मन को लगाया, अर्थात आप परम वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। आप दोनों भाइयों ने श्री ब्रजभूमि के रहस्य तथा श्री राधा कुंड के रहस्य तत्व को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। संसार स्वाद सुख बांत को जो श्री भगवत अनुरागी बड़भागी जनों को संसार का सुख आनंद वमन की भांति प्रतीत होता है, अतः जिस प्रकार से वमन करने पर उसकी ओर देखा नहीं जाता, उसका स्मरण मात्र मन को अप्रसन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार से श्री हरि चरणानुरागी भक्तजन सांसारिक सुखैश्वर्य का परित्याग कर निज मन से अथवा नेत्रों से भी उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। रमा बिलास राम अनुरागी जतन बमन जिमे जन बड़ भागी। ऋषभ देव जी के पुत्र राजर्षि भरत जी के लिए भी ऐसा ही कहा गया है। यो दुस्त्या जानदार सुतान सुहृद्राब्जम हृदिस्पृश जहु ययुब मलवत्तुत्तम श्लोक लालसः। राजर्षि भरत प्रसंग हुते सबहि अधिकारी। श्री सनातन जी गौड़ देश के नवाब हुसैन शाह के दबीर खास प्रधानमंत्री थे तथा श्री रूप जी साकर मल्लिक राजस्व मंत्री थे। नवाब आपका अधिक सम्मान करता था। कहते हैं कि यह हुसैन शाह पहले गौड़ देश के शासक सुबुद्धि राय का सेवक था। श्री रूप सनातन जी महान पंडित थे। एक बार इन दोनों भाइयों ने हुसैन शाह की जन्मपत्री देखी तो उसमें ऐसा योग था कि यह किसी दिन देश का शासक बनेगा। आपने जब यह बात हुसैन शाह को बताई तो उसने कहा कि महाराज, यदि मेरा ऐसा समय आया तो मैं आप दोनों भाइयों को अपने समान अधिकार का ही रखूँगा। कालांतर में यही हुआ। हुसैन शाह ने राजा सुबुद्धि राय को पदच्युत करके वह स्वयं गौड़ देश का शासक बना तो हुसैन शाह ने आप दोनों भाइयों का उच्च पद का अधिकार प्रदान किया। यह सुख अनित्य विचारी। संसार सुख भोग अनित्य है, इसका अत्यंत ही सुंदर विवेचन श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है। गजबाज घटा भले भूरी भूरी भटा बनिता सुत भोह तके सब बै। धरनी धन धाम शरीर भलो सुरलोक कहूँ चाहिए सुख स्वयं।
सब फोटक साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वय। जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु है। सुर राज स्वराज समाज समृद्ध, विरंचि धनाधिप सो धनु भो। पन पवमान सुपावक सो जम सोम, सुपूषण सो भव भूषण भो। करि जोग समीरन साधि समाधि के, धीर बड़ो बसहु मन भो। सब जाय सुभाय कहे तुलसी, जो न जान की जीवन को जनु भो। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। हरिचंद से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जरे मद अम्बु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन होते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। राज सुरेश 50 को, विधि के कर को जो पटो लिख पाए। पूत सपूत पुनीत प्रिया जीवन, सुंदर तारति जो को मधुनाए। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी, मन की मनसा चित बेचित लाए। जानकी जीवन जान बिना, जग ऐसे हु जीवन जीव कहाए। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावच्छयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने च कूपखननं, प्रत्युद्यमः कीदृशः। कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक वृद्धपन भी दूर है। जब तक इंद्रियों में शक्ति पूर्ण रूपेण है, तब तक यह आयु का अवसान नहीं हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर ले, नहीं तो घर में आग लग जाने से कुआं खोदने का प्रयत्न किए किस काम का। श्री भगवत कृपा से श्री रूप सनातन जी को सहसा संसार की क्षुद्रता एवं क्षणभंगुरता का विचार मन में आया। कहते हैं कि एक दिन दोनों भाई रात्रि के समय राजकोष के जमा खर्च का हिसाब किताब कर रहे थे। जोड़ बाकी में कहीं भूल हो रही थी, हिसाब नहीं बैठ पा रहा था। दोनों भाई इस विषय पर विशेष चिंतित थे। अत्यंत परिश्रम के कारण बस दोनों भाइयों को अधिक प्यास लगी। तब आपने एक सेवक को बुलाकर शरबत बनाकर लाने की आज्ञा दी। रात्रि में स्पष्ट न दिखाई देने के कारण वह सेवक बूरा मिलाने की जगह पर मैदा को ही घोल कर ले आया और दोनों भाइयों को पीने के लिए दिया। कार्य में अत्यंत व्यस्त होने के कारण दोनों उस शरबत को पी गए, परंतु समझ नहीं पाए कि यह कैसा शरबत है और पुनः कार्य में लग गए। प्रातःकाल जब वह सेवक भंडार गृह में गया तो उसने देखा कि बूरा तो पात्र में ज्यों का त्यों रखा हुआ है, हाँ दूसरे पात्र में मैदा अवश्य निकाली गई है। तब उसे अपनी त्रुटि का बोध हुआ कि मैंने रात्रि में शरबत में बूरा मिलाने की जगह मैदा घोलकर दोनों भाइयों को पिला दी। फिर वह सेवक अत्यंत भयभीत हुए, हाथ जोड़कर दोनों भाइयों के निकट आया और गदगद स्वर से प्रार्थना करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई एवं महान अपराध बन गया है।
आप दोनों भाई मुझ सेवक को क्षमा दान दें। जब श्री रूप सनातन जी ने सेवक को बहुत बहुत आश्वासन देते हुए उससे त्रुटि का वृत्तांत पूछा तो सेवक ने विस्तार पूर्वक कहा कि अब तो दोनों भाइयों के मन में अपार ग्लानि हुई कि हो, हम लोग संसार के मिथ्या कार्य में इस प्रकार से तन्मय हो रहे थे कि बुरा अथवा मैदा का भी भेद ज्ञात नहीं कर पाए। इस पर दोनों भाइयों ने विचार किया कि नश्वर सांसारिक मिथ्या कार्य से न तो स्वार्थ की ही सिद्धि है अपितु न परमार्थ की ही। स्वार्थ सिद्धि तो इसलिए नहीं कि शरबत पिया परंतु उसके स्वाद का भान हो नहीं पाया एवं संपूर्ण रात्रि 2 पैसे के हिसाब किताब मिलाने पर ही व्यतीत हो गई और हम लोग रात्रि भर जागते ही रहे, सुख से निद्रा भी न हो सकी। और इसमें परमार्थ इसलिए नहीं कि रात्रि भर में एक बार भी भगवान का श्रीनाम मुख से नहीं निकला। जैसे तन्मयता हमें लौकिक कार्यों में है, कदाचित हमें इस प्रकार की तन्मयता यदि भगवान के ध्यान में होती तो अति शीघ्र ही हम लोगों का श्री भगवत साक्षात्कार हो जाता। फिर तो उसी दिन से ही दोनों भाइयों ने संसार के सुख की अनित्यता विचार कर श्री वृंदावन वास का दृढ़ संकल्प कर लिया। विशेष विवरण आगे इनके चरित्र में हम श्रवण करेंगे कि वास वृंदावन कीन हो। श्री गौरांग महाप्रभु जी की प्रेरणा से आप दोनों भाइयों ने अखंड श्री वृंदावन का वास किया। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि संसार की अनित्यता एवं श्रीमद् श्री भगवत भजन की सार रूपता का यथार्थ में बोध हो जाने पर तो गृह में ही भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इन दोनों भाइयों ने गृह का त्याग कर श्री वृंदावन में ही क्यों वास किया? इसका समाधान कि 233 में वन में रहती की व्याख्या में हम देख सकते हैं। दृष्टांत बलख बुखारे के बादशाह का। एक बार बलख बुखारे के बादशाह के मन में निर्वेद वैराग्य जागृत हुआ। वह रात्रि के समय एकांत में राज्य सुख की नश्वरता का चिंतन करते हुए विचार करने लगा कि साहब भगवान से किस प्रकार मिलन होगा। इसके मन में एक बार तो यह विचार आया कि बादशाह त्याग कर फकीरी वेश धारण करने पर ही साहब से मिलन संभव है। परंतु द्वितीय क्षण भी मन परिवर्तित हो गया। यह विचार करने लगा कि क्या मैं महलों में रहकर भी साहब को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। परम सर्वज्ञ श्री कबीरदास जी ने बादशाह के मन की गति समझ ली और उसको उपदेश देने के लिए एक ऊंट वाले का वेश धारण करके हाथ में मशाल लिए उसके महल में प्रविष्ट होकर महल के प्रत्येक गृह में इस प्रकार से घूमने लगे कि जैसे कोई भूलकर रखी हुई वस्तु को ढूंढ रहा हो। बादशाह तो जागृत अवस्था में ही था। ऊंट वाले को इस प्रकार देखकर बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ अर्धरात्रि में क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, हम ऊंट वाले हैं, हमारा ऊंट खो गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने अति क्रोध में कहा, कमबख्त कहीं के, यहाँ तेरा ऊंट कहाँ से आया? और इतना बड़ा ऊंट महलों के कमरों में ही मिलने लगा। लेकिन तुझे खोजना है तो कहीं वन में जाकर ढूंढ। श्री कबीरदास जी ने बादशाह को तत्काल ही जवाब दिया कि अरे बेवकूफ़, जब इतना छोटा सा ऊंट महल के कमरों में नहीं मिल सकता है तो तुझे इतना बड़ा साहिब महलों में कैसे मिल सकता है? यदि तुम्हें साहब को प्राप्त करना है तो किसी वन में जाकर उन्हें ढूंढो। इस प्रकार के सिद्धांत के वचन सुनते ही बादशाह समझ गया कि यह तो कोई खुदा के बंदे हैं, ऐसे जान पड़ते हैं। बादशाह ने इनके समीप आकर पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हम कबीर हैं, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। तत्पश्चात श्री कबीर जी ने बादशाह को साहिब की प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनकर बादशाह अपनी बादशाहत को छोड़कर फकीर होकर वन को चला गया। ठीक उसी प्रकार से ही श्री रूप सनातन जी ने भी
निज गृह तथा राज सुख का परित्याग कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किया। यथा लाभ संतोष, यह संत की रहनी कि कबहू हो यही रहनी रहोंगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो। जथा लाभ संतोष सदाई कुंज करवा मन दीनो। यह प्रबल वैराग्य का स्वरूप है तथा श्री वृंदावन वास की विधि। इन दोनों भाइयों को ऐसा वैराग्य हुआ कि महलों को त्याग कर श्री वृंदावन में आकर वृक्ष लता पताओं के तल में निवास करते थे तथा स्वर्ण रजत पात्र के स्थान पर आप प्रतिका पात्र को ही प्रयोग में लाते थे। मधुकर भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। रसिकजन इसी प्रकार से ही अपने जीवन निर्वाह की अभिलाषा करते हैं। ऐसो कब करिहो मन मेरो, कर करवा हरवा गुंजन को कुंजन माही बसेरो। भूख लगे तब मांग खाऊंगो, गिनो न साँझ सबेरो। ब्रजवासिन के टूक झूठ पुनि घर घर छाछ महेरो। रास विलास वृत्ति करी पाऊँ, मेरे खूटन खेरो। व्यास विदेही वृंदावन में, हरि भक्तन को चेरो। रसिकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं कि मन लगाए प्रीति कीजे, कर करवा सो ब्रज बीथि न दीजे सोहनी। वृंदावन सो वन उपवन सो गुंज माल हाथ पोहनी। गो गो सुनत सो मृगी मृग सूतन सो और तन नेकु न जोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सो चित ज्यों सिर पर दोहनी। करवा की महिमा का वर्णन करते हुए श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि परम पावन करवा को पानी, जाके पीवे हृदय में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मनमानी। अतः कुंज करवा मन दीन हो, ब्रजभूमि रहस्य उद्धार कियो। इस संबंध में विशेष आगे के कवित्व में हम श्रवण करेंगे। कहत बैराग गए पागे नाभा स्वामी जुबे। गहियो निबर तुक पाँच लागी आँच है। रही एक माझ धर्यो कोटि न कवित अर्थ। यही ठहर ले दिखायो कविता को साँच है। राधा कृष्ण रस की आचार्यता कहिया में। सोई जीवनाथ भट्ट छपे बानी नाच है। बड़े अनुरागी ये तो कही वो बड़ाई कहा। अहो निज कृपा दृष्टि प्रेम पोथी बाची है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गोस्वामी श्री नाभा जी, श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में इस प्रकार से प्रेम मग्न हुए कि छप्पाए के 5 चरण वैराग्य वर्णन में ही पूर्ण हुए। केवल एक ही चरण शेष रह गया। तब श्री नाभा जी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। छप्पाए की एक कड़ी ही शेष रह गई थी कि आपने उनमें करोड़ों कवित्वों का अर्थ समाहित कर दिया। श्री नाभा जी ने इस स्थल पर कविता का सत्य स्वरूप कवित्वों का अर्थ समाहित कर दिया। श्री नाभा जी ने इस स्थल पर कविता का सत्य स्वरूप दर्शित किया है। इस एक तुक कड़ी में श्री नाभा जी ने श्री रूप सनातन जी की, श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता वर्णन की है। यह आचार्यता श्री नाभा जी की वाणी में श्री जीव गोस्वामी पाद एवं श्रीनाथ भट्ट जी के छप्पाए में प्रत्यक्ष रूप से है तथा श्री जीव गोस्वामी पाद एवं श्रीनाथ भट्ट जी की वाणियों में नृत्य करती हुई दृष्टिभूत होती है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रकट है। अहो जिनकी कृपा दृष्टि से जनसाधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना है
कि ये दोनों महानुभाव महान अनुरागी थे, क्या इनकी महानता में कोई संदेह है? अर्थात नहीं। इसका भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम के स्वरूप थे। रही एक माज धर्यो कोटि न कवित। इस प्रकार से है कि वह कड़ी ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। इस कड़ी तुक में कुल 9 शब्दों का प्रयोग हुआ है कि ठीक इसी प्रकार से श्री कुबाजी के स्मरण में श्री नाभाजी ने 9 अक्षरों का ही प्रयोग किया है। केवल कुबे मोल लियो तथा श्री भक्त माल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी श्री कुबाजी का चरित्र वर्णन में 9 कवित्त लिखे हैं, जैसे कि एक एक अक्षर पर एक एक कवित्त लिखे हों। कारण यह है कि गणित शास्त्र में 9 के अंकों की अवधि कहा गया है। अतः जहाँ कहीं भी वर्णन की अंतिम सीमा दिखलाई जाती है, वहाँ उस विषय को 9 की संख्या में कहा जाता है। श्री रूप सनातन जी की महिमा की अवधि को प्रकाशित करने हेतु श्री नाभाजी ने इस कड़ी तुक में 9 शब्दों का प्रयोग किया। पुनः 9 शब्दों में इनका वर्णन करके इन्हें नवधा भक्ति पोषक का अनुयायी बताया। विज्ञ महानुभावों ने इस तुक का अनेक प्रकार से अर्थ किया है। ब्रजभूमि रहस्य गूढ़ तत्व को समझने वाले तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य को जानने वाले भक्तों को तोष संतोष प्रदान करने वाले अथवा तोष नामक भक्त के उद्धारक थे। ब्रजभूमि के रहस्य को उद्धार प्रकट किया। आप श्री राधा कृष्ण के परम भक्त थे। आपका गृह का नाम तोष संतोष था। श्री रूप जी का गृह का नाम संतोष था। रहस्य जो कि ब्रजभूमि के श्री राधा कृष्ण जी ही हैं एवं उनके भक्तों का तोष वैष्णव तोषणी टीका है। उद्धार प्रकट किया। ब्रजभूमि ही की उपासना करके निवास किया। रहस्य गूढ़ तत्व के ज्ञाता थे। आपके श्री राधा कृष्ण ही सर्वस्व थे। आप श्री राधा कृष्ण जी के परम अनुयायी भक्त थे। तोष श्री कृष्ण के सखा रूप भी थे। उद्धार विमुख का उद्धार किया। ब्रजभूमि का रहस्य श्री राधा कृष्ण जी का रहस्य। तोष अर्थात संतोष शांति ज्ञान वैराग्य का रहस्य तथा उद्धार जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है इसका रहस्य कियो अपने ग्रंथों में वर्णन किया। ब्रजभूमि के रहस्य का उद्धार किया। इससे श्री राधा कृष्ण को तोष एवं भक्तों को भी संतोष हुआ। ब्रजभूमि के रहस्य श्री राधा कृष्ण जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा मदन मोहन जी के उद्धार प्रकट किया कि ब्रजभूमि के रहस्य श्री राधा कृष्ण जी एवं उनके प्रिय भक्तों को तोष प्रसन्न कर अपना भी उद्धार किया। भूमि का रहस्य ब्रज और उनके प्रिय भक्तों को तोष प्रसन्न कर अपना भी उद्धार किया। भूमि का रहस्य ब्रज और ब्रज के रहस्य श्री राधा कृष्ण जी तथा श्री राधा कृष्ण जी के रहस्य श्री रसिक भक्तजन, इन सभी को तोष संतोष एवं उद्धारक अर्थात प्रकटीकरण किया एवं समस्त पृथ्वी के विमुख जीवों का उद्धार तथा उन्हें भव बंधन आवागमन के दुष्कर मार्ग से मुक्त अर्थात पार किया। बड़े अनुरागी साधु शिरोमणि रूप सनातन, जिनकी भक्ति एक रस निवहि प्रीति कृष्ण राधा तन, जाको काज संवार्यो चित दे हित कीनो छिनता तन, जाके विषय वासना दे कि मनसा की करी न बातन, वृंदावन की सहज माधुरी रोम रोम सुख गातन, सब तज कुंज केलि अजी अभी भजी अहनिशित अति अनुराग सदातन, त्रिनहु ते नीचे तरहु ते सहकार अमानी मान सुहातन, असिधारा व्रत और निभायो तिन मन कृष्ण कथातन, करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फले दुहु भ्रातन, तिन बिनु व्यास अनाथ भय अब सेबत सूखे पातन, जिन कृपा दृष्टि प्रेम पोथी वाची है। इसका भाव यह है कि आपने जीवों पर कृपा करके भक्ति ग्रंथों की रचना करके परम दुर्लभ प्रेम रसामृत को सहज ही सुलभ बना दिया।
वृंदाब्रज वृंदावन ब्रज भूमि जानत को, प्राय दई दरसाए जैसे शुक मुख गाई है। रीति हूँ उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार को रसिक सुखदाई है। आज्ञा प्रभु पाए पुनि गोपीश्वर लगे आए, किए ग्रंथ भाए भक्ति भांति सब पाई है। एक एक बात में समात मन बुद्धि, जब पुलकित गात दृढ़ दृग झरी से लगाई है। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्रायः लुप्त गुप्त हो गए थे, अतः उस समय उन तीर्थों एवं श्री ब्रजभूमि श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई नहीं जानता था। अतः श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी के द्वारा जो श्री ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ बताया है, ठीक उसी प्रकार से ही श्री रूप सनातन जी ने लुप्त तीर्थों को प्रकट करके दिखाया। आपकी उपासना की रीति पद्धति भी श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ही थी। अपने रस सार स्वरूप श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु जी का आदेश प्राप्त कर आपने कुछ समय पर्यंत श्री गोपेश्वर महादेव जी के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की अनन्य कृपा से श्री भक्ति महारानी जी को प्राप्त कर आपने अपने भक्ति ग्रंथों की रचना की। उन सद ग्रंथों के द्वारा सभी श्री भगवत भक्त अनुयायियों ने भक्ति प्राप्त की। आपके सदग्रंथों में वर्णित आपकी कथा के प्रत्येक शब्द द्वारा मन तथा बुद्धि जब निमग्न हो जाती है तो सर्व सुख की प्राप्ति होती है। फिर देह भी पुलकायमान हो जाता है एवं चक्षुओं से अश्रुपात की झड़ी सी लग जाती है। दही दरसाए जैसे शुकमुख गाई है। श्री वृंदावन के संबंध में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृंदावनम सखी भुवो बितनोति कीर्ति, यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तथा पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यह श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण जी अपनी मुनिजन मन मोहिनी मुरली का वादन करते हैं, तब उनके स्वर से मोर मत वाले होकर नाचने लगते हैं। मुरली नाद सुनकर पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी स्तब्ध होकर शांत खड़े हो जाते हैं। ब्रजभूमि का महात्म्य वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी अनुग्रह करते हैं कि शृणुतम दत्तचित्तो में रहस्यम ब्रजभूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद ब्रज उच्यते, गुणातीतं परब्रह्मं व्यापकं ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। कि श्री शांडिल्य जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित एवं ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों को ब्रजभूमि का रहस्य बताता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रजतम, इन तीनों गुणों से परे जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए इसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय एवं अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। श्री सुखदेव जी के द्वारा वर्णित श्री वृंदावन ब्रजभूमि का यह महात्म्य काल के व्यक्ति क्रम से लुप्त हो गया था। जैसे कि श्री चित्रकूटस्थ श्री भरतकूप की महिमा का वर्णन करते हुए श्री अत्रि जी कहते हैं, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेव काल विदित नहीं केहू। श्री ब्रज वृंदावन के इस लुप्त महात्म्य को श्री रूप सनातन जी ने साकार करके दिखा दिया। यथा कि वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासुत सबाद वृंदारण्यमुदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता लाभनात् कुर्यादस्य विराजतो
गिरि तटे सेवाम विवेकी न कहा। अर्थात श्री कृष्ण के जन्म लेने के निमित्त ही श्री मथुरापुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण की रासलीला के हेतु ही श्री वृंदावन मथुरापुरी से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के दिव्य परिकरों से उत्थित और उनकी विविध लीला प्रेम लीलाओं का स्थल होने से श्री गोवर्धन गिरी वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। किंतु गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेमामृत से पूर्णतया आप्लावित श्री राधा कुंड इन सभी में श्रेष्ठ है। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो श्री गोवर्धन जी की तलहटी में स्थित इस राधा कुंड के जल का सेवन न करेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद कृत उपदेशामृत नवम श्लोक श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृत द्वितीय खंड 7वें अध्याय में विविध शास्त्र पुराण प्रमाण पुरस्सर श्री ब्रज वृंदावन की महामहिमा का विस्तार से वर्णन किया है। रहे नंद गाम रूप आए श्री सनातन जो, महासुख रूप भोग खीर को लगाइए, नेकुमन आय सुखदाई प्रिया लाड़ी लीजू, मानो को उबाल की सुसोज रस बुलाइए, करी के रसोई सोइले प्रसाद पायो भायो, अमल सो आयो चढ़ी पूछी जो सो जताइए, फेरी जिनी ऐसी करी यही दृढ़ ही है धरो निज चाल कहीं आंखें भर आइए। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके निकट आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को अर्पण कर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल ही भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रिया जी श्री राधिका जी एक बालिका के रूप में खीर के लिए सभी सामग्री ले आई। उसी सामग्री से तुरंत ही रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग अर्पण कर और फिर वह प्रसाद श्री सनातन जी को पवाया तो उन्हें अत्यंत ही प्रिय लगा एवं प्रेम रंग की मादकता उन पर छा गई। तब उन्होंने जिज्ञासा की कि यह खीर किस प्रकार से बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने समस्त वृत्तांत बताया। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा कि अब पुनः इस प्रकार की मन में आकांक्षा नहीं करना। मेरी इस बात को हृदय में दृढ़पूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैराग्य वृत्ति की ही गति से चलो। श्री सनातन जी का आदेश स्वीकार कर श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन जी इन दोनों भाइयों के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला गए। भोग खीर को लगाइए। श्री रूप गोस्वामी जी ने देखा कि श्री सनातन जी तन से अत्यंत कृश हो रहे हैं। तब आपके मन में विचार आया कि अहो, जो राजसुख भोगने वाले थे उन्होंने आज इतना उत्कट वैराग्य अपनाकर शरीर को अत्यंत दुर्बल कर लिया। ज्येष्ठ भ्राता की कृशता श्री रूप जी से देखी नहीं गई। तब आपने सोचा कि कौन सा उपाय करूं जिससे भाई साहब को शीघ्रातिशीघ्र शक्ति प्राप्त हो जाए। फिर आपकी समझ में यह आया कि दूध सद्य शक्तिदायी होती है, अतः कहीं से दूध प्राप्त हो जाता तो मैं इन्हें खीर प्रसाद पवाता। खीर भोग श्री ठाकुर जी को अति प्रिय होगा एवं खीर प्रसाद भाई साहब जी के लिए भी बलकारी एवं पौष्टिक होगा। सुखदाई प्रिय लाड लीजू। श्री रूप जी के मन में इस प्रकार का विचार आते ही भक्त वांछा कल्प पल्लवी स्वरूपा श्री राधिका जी एक साधारण गोप कन्या का रूप धारण कर दूध चावल बुरा मेवा आदि सभी खीर की सामग्री लेकर तत्काल ही श्री बाबा रूप जी के निकट आई और बोली, बाबा दंडवत प्रणाम। हमारी गाय ब्या गई है। आज
उसे 21 दिन हो गए हैं। अतः मेरी मैया ने कहा है कि लाली, यह दूध एवं अन्य सामग्री लेकर कदम टेर पर जो बाबा रहते हैं उनको पहले दे आओ। जब बाबा अपने श्री ठाकुर जी को भोग लगा देंगे तभी हम लोग गैया का दूध अपने उपयोग में लेंगे। और मेरी मैया ने यह भी कहा है कि यदि बाबा खीर बनाने में प्रसाद करे, यदि बाबा खीर बनाने में प्रमाद करे अथवा बनाना नहीं चाहते हो तो तू ही खीर बना देना। श्री रूप जी का मन भावुक हो गया। आप घर में राजसुख से रहने वाले थे, अतः आपको कभी पाकशाला का कार्य तो करना ही नहीं पड़ा था। और आपने श्री वृंदावन आने पर तो मधुकरी वृत्ति ही अपनाई थी, अतः रसोई बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए खीर बनाना तो आपके लिए निश्चय ही टेढ़ी खीर थी। परंतु जब श्री श्री जी ने स्वयं खीर बनाने के लिए कहा तो आप अति प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा लाली, तू ही खीर बना दे, मैं कंडा उपला बीन लाता हूँ। फिर तो आनन फानन में अतिशीघ्र श्री श्री जी ने खीर बनाई और बाबा को दंडवत प्रणाम करके अपने घर को चली गई। श्री रूप जी ने श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। तत्पश्चात श्री ठाकुर जी ने भी आज अति प्रेम एवं रुचि से खीर भोग आरोगा, क्योंकि यह खीर साक्षात श्री श्री जी के कर कमलों द्वारा ही बनाई गई थी। तत्पश्चात श्री सनातन जी को खीर प्रसाद परोसा। सनातन गोस्वामी को प्रसाद ग्रहण करते समय इनको प्रति ग्रास में अलौकिक स्वाद एवं परम सुख की अनुभूति हुई। आपका रोम रोम परमानंद से परिपूर्ण हो गया। ऐसा होना तो निश्चित ही था, क्योंकि यह खीर स्वयं श्री राधा सर्वेश्वरी जी ने निज कर कमलों द्वारा ही बनाई थी एवं साक्षात श्री सर्वेश्वर भगवान ने अति प्रेम पूर्वक ग्रहण भी की थी। फिर क्यों न प्रेम का रंग चढ़े। श्री सनातन जी ने श्री रूप जी से इस परम आनंदमय एवं रहस्यमय खीर प्रसाद बनाने के लिए पूछा। तब श्री रूप जी ने इसका समस्त वृत्तांत कह सुनाया। फिर जी ने ऐसी करो कि श्री सनातन जी समझ गए कि यह बालिका कोई अन्य नहीं, साक्षात श्री श्री जी ही थी। अतः आप श्री रूप जी से बोले, भैया अब आगे कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि श्री स्वामिनी जी को ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने हेतु इतना श्रम करना पड़े। अग्रज श्री सनातन जी का आदेश स्वीकार कर श्री रूप जी प्रेम विभोर हो गए। रूप गुण गान होत कान सुनी सभा सब, अति अकुलान प्राण मूर्छा सी आई है। बड़े आप धीर रहे ठाड़े न शरीर सुधी, बुद्धि में न आवे ऐसी बात ले दिखाई है। श्री गुसाई कर्णपुर पाछे आए देखे आछे, नीकु ढींग भय श्वास लाग्यो तन पाइए। मानो आगी आँच लागी ऐसो तन चिन्ह भयो, नयो यह प्रेम रीति का पे जात गाई है। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख द्वारा श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला का गान हो रहा था। सभा में उपस्थित समस्त वैष्णवों ने आपके श्रीमुख द्वारा श्रवण करने पर भी भक्तों के प्राण व्याकुल हो गए एवं सभी को मूर्छा सी आ गई। परंतु आप श्री रूप जी परम धैर्यवान थे। अतः यद्यपि आपको भावावेश में देह का भान भी न था, किंतु आप खड़े ही रहे और खड़े खड़े ही आप अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण जी का रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम रंग की ऐसी भाव मुद्रा रहस्यमय स्थिति का सभी वैष्णवों को दर्शन कराया, जो कि बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि से परे है। उसी समय आपको श्री कर्णपुर श्री गोस्वामी जी ने पीछे से आकर भलीभांति से देखा तो श्री रूप जी यथार्थ में पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रहे थे। किसी प्रकार की आकुलता नहीं थी। परंतु जब श्री कर्णपुर जी आपके तन के समीप आए तो श्री रूप जी की श्वास
इनके तन को लगी, तभी वे आपके इस प्रेम प्रभाव को समझ पाए। श्वास का स्पर्श होते ही श्री कर्णपुर जी को ऐसा लगा कि कहीं अग्नि की लपट तन को लग गई हो। यथार्थ में इनके शरीर पर अग्नि से जलने का चिन्ह भी बन गया एवं फफोले भी हो गए। वृक्ष का पत्ता इनके शरीर पर गिरा, तन के स्पर्श मात्र होते ही वह पत्ता जलकर भस्म हुआ। श्री रूप जी की इस प्रेम की नवीन रीति को ऐसे वे कौन जन हैं जो कि आपके अनन्य भाव का गुणगान कर सकते हैं। अकुलान प्राण मूर्छा सी आई है। श्री रूप जी विरह का प्रसंग वर्णन कर रहे थे। इस प्रसंग को श्रवण कर भक्तों के प्राण व्याकुल हो रहे थे तथा कितने ही भगवत जन मूर्छित अवस्था में हो गए थे। बुद्धि में न आवे, यह बात किसी की समझ के परे थी कि जिस विरह प्रसंग को सुनकर हम सभी व्याकुल हो रहे हैं और वही प्रसंग श्री रूप जी के द्वारा वर्णन करने पर इनके तन मन में प्रेम विरह का कोई भी लक्षण तन दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात क्या है? नयो यह प्रेम रीति, इसका भाव यह है कि जैसे एक हाथी छोटी मोटी ताल तलैया को तो अपने पौरुष से क्यों न मथ डाले, परंतु वही हाथी जब महासमुद्र को अपने बल से मथना चाहता है तो वह क्षुब्ध होकर ही रह जाता है, वहाँ तो वह स्वयं ही डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वह प्रेमा भक्ति रूपी हाथी सामान्य भक्तों के हृदय सरोवर में प्रविष्ट होकर तो उथल पुथल मचा सकता है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जैसे परम भक्तिमान महत्पुरुषों के हृदय स्थल रूपी इस महासमुद्र में प्रेम भक्ति रूपी मतंग हाथी उथल पुथल न मचाकर वह अपने आप में शांत स्वरूप में ही निमग्न हो स्थिर हो जाता है। पुनः प्रेम पावन है। सामान्य प्रेमी जन तुल्यवत रुई के समान है, एवं अनन्य प्रेमी जन हेम पिंडवत है। जैसे पवन रुई को तो उड़ाकर ले जाता है परंतु वह हेम पिंड को नहीं उड़ा सकता, ठीक उसी प्रकार से प्रेम सामान्य प्रेमियों को क्यों न विचलित कर दे, लेकिन अनन्य प्रेमी भक्त जन को अविचल भक्ति धारण द्वारा धैर्यवान ही होते हैं। उस स्थिति में पहुंचकर प्रेम को भी समाधिस्थ होना पड़ता है। महत पुरुषों के कृपा प्रसाद के बिना इस स्थिति को प्राप्त करने की बात तो क्या, इसको समझना एवं इसका आभास मात्र करना अत्यंत ही दुष्कर है। श्री रूप गोस्वामी जी ऐसे ही थे, प्रेम के महासमुद्र थे। हृदय सरोवर छल छल ही देत गयंद झकोर, महासमुद्र ही परे जब पावत और न छोर। कहूँ बिंदु है, कहूँ बिंदु द्वय, कहूँ चुल्लु भर जान। मूल सिंधु रस रसिकता रूप सनातन मान। श्री गोविंद चंद आए निस को सोपन दियो कही भेद सब जासो पहचानिए। रहो में खिरक माझ पोषे निसी भोर साँझे, सींचे दूध धार गाए जाए देखी जानिए। प्रगट ले की और रूप आती ही अनूप छवि, कभी जैसे थके थकी रहे लखी मानिए। कहालो बखानो भरे सागर न गागर में, नागर रसिक ही निस दिन आनिए। श्री रूप गोस्वामी जी को एक दिन रात्रि के समय श्री ठाकुर गोविंद चंद्र देव जी ने दर्शन दिया और अपना सभी रहस्य भी बता दिया, जिससे सहज में ही श्री रूप जी मुझे पहचान लें। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं खिरक में भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गाय प्रातः सायं एवं रात्रि को भी अपनी दूध धार से मेरा अभिषेक करती है और मेरा पोषण भी करती है। आप स्वयं वहाँ जा कर के देखिए, तब आप समझ जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी भगवान का स्वरूप प्रागट्य किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। ऐसा वह कौन विज्ञ कविजन होगा जो उस छवि का वर्णन कर सकता है। इस बात पर पूर्ण विश्वास करें कि उस छवि के दर्शन मात्र से ही मन बुद्धि एवं समस्त इंद्रियां थकित हो जाती हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं
श्री रूप जी की महामहिमा तथा श्री गोविंद देव जी की इस अपार शोभा का कहाँ तक वर्णन करूं? क्या कभी गागर में सागर भरा जा सकता है? अर्थात नहीं। श्री रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद देव जी का एवं अन्य भक्तिमान रसिक श्री रूप गोस्वामी जी का, वे सुधीजन रसिक निरंतर निज हृदय स्थल में स्थान करते हैं। श्री गोविंद चंद्र जी, यह द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह है। कालांतर में भूगर्भस्थ हो गए थे। अब आप श्री रूप की निश्चल प्रेम भक्ति पर रेज कर पुनः प्रकट होकर भक्त वृंदों को परम आनंद प्रदान करना चाहते थे। अतः इसलिए ही भगवान श्री गोविंद देव जी ने श्री रूप जी को स्वप्न में दर्शन देकर अनुरोध किया कि मैं इस गोमा टीला के अंदर हूँ, मुझको बाहर निकालकर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। कवित्त में जो खिरक शब्द आया है उसे वर्तमान में गोमा टीला कहते हैं। स्वप्नांतर सहसा ही श्री रूप जी की निद्रा खुल गई। श्री रूप जी ने स्वप्न की झांकी का दर्शन एवं मधुर वचनामृत का स्मरण कर आपका रोम रोम पुलकायमान हो गया। आप प्रातः काल दैनिक कृत्य करके जो उठे तो आप क्या देखते हैं कि एक श्याम वर्ण सुंदर ब्रज बालक मधुर मुस्कान पूर्वक कह रहा है, बाबा मैं गोमा टीला पर नित्य एक गाय को दूध की धार बहाते हुए देखता हूँ। न माने तो आप स्वयं चलकर देख लें। इस प्रकार से सुनते ही श्री रूप जी को स्वप्न का स्मरण हो आया और आपने निज मन ही मन विचार किया तो स्वप्न दृष्टि स्वरूप एवं इस बालक के स्वरूप में कोई भेद न था तथा वचन भी दोनों के सम ही थे। श्री रूप जी मंत्र मुग्ध से हुए इस बालक के पीछे पीछे चल दिए। जब निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे तो समस्त बातें सत्यतापूर्ण निकली। यह सब लीला देखकर आपका हृदय स्थल अपार आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। प्रगट ले कियो रूप वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर आपने ब्रजवासियों को एकत्रित कर विशेष सचेतता पूर्वक गोमा टीला को खुदवाया तो 10 हाथ नीचे श्री गोविंद देव जी का दर्शन हुआ। अति ही अनूप छवि श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर एवं उनकी छवि पर मोहित होकर स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, स्मेरा भंगित्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशीन्यस्ताधर किशलया मुज्जलान चंद्रकेण गोविंदाख्यम हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे तिरंगः। हे सखे, यदि बंधु बांधवों के संग में तुम्हारी आसक्ति है तब तो केशी घाट निकटवर्ती ईषद हास्य युक्त त्रिभंग ललित दृष्टि मनोहर विशाल दृष्टि वाली जिनके अधर किस लय पर वंशी विराजमान है और जो मयूर पंख द्वारा उत्कृष्ट शोभा युक्त है, जो ऐसी गोविंद देव जी का नाम वाली श्री हरिमूर्ति का दर्शन नहीं करता। इस निषेध का वास्तविक तात्पर्य यह है कि यदि एक बार भी श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर लोगे तो सहज ही संसार की समस्त ममता से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी समस्त ममता सिमट कर श्री गोविंद देव जी में ही हो जाएगी। अतः यदि सांसारिक संकटों से छूटना चाहते हो तो शीघ्र ही श्री गोविंद देव जी का दर्शन करो। गौड़ीय वैष्णव श्री रघुनाथ भट्ट जी की प्रेरणा से जयपुर नरेश महाराज श्री मान सिंह जी ने श्री वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का लाल पत्थर द्वारा 7 मंजिल का विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। आगे चलकर इस मंदिर को यवन राजाओं का कोप भाजन बनना पड़ा, अतः इस मंदिर की 3 मंजिलें ध्वस्त कर दी गईं। वर्तमान में भगवान श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान हैं। रहे श्री सनातन जो नंदगाम
पावन पे आवन दिवस तीन दूध लेके प्यारी है। सांवरो किशोर आप पूछे किनी ओर रहो, कहे चारी भाई पिता रीति हूँ चारिये। गए ग्राम बूझी घर हरि पे न पाए कहूँ, चौदिसी हेरी हेरी नैन भरी डारिये। अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे, शीस लाल पाग भावे निश दिन उर्धारिये। एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी नंदगांव में पावन सरोवर पर भजन कर रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन तक न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और न तो संयोग से गांव का ही कोई व्यक्ति सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का किशोर बालक दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक आपको दूध पिलाया। किशोर बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आपने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तब किशोर बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई हैं, साथ ही पिताजी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। तब आप पावन सरोवर से उठकर नंदगांव आए और आपने घर घर जाकर पूछा, परंतु कहीं भी वह बालक रूपधारी श्रीहरि नहीं मिले। चारों ओर खोज खोज कर थकित हो गए। उस बालक के वियोग से आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तब आपने यह निश्चय किया कि यदि इस बार यह बालक आवेगा तो उसे मैं जाने न दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया विशेष ही प्रिय लग रही थी। आप दिन रात उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ही ध्यान चिंतन करने लगे कि सांवरो किशोर वह स्वयं श्री ठाकुर श्री मदन मोहन जी ही थे। कहे चारी भाई, उनके नाम इस प्रकार से हैं: श्री हरिदेव जी, श्री बलदेव जी, श्री केशव देव जी, श्री गोविंद देव जी। श्री ठाकुर जी ने 2 नाम श्री बलराम जी के एवं 2 नाम अपने बताए। श्री हरिदेव जी गोवर्धन में विराजमान है, श्री बलदेव गांव में विराजमान है, श्री केशव देव जी मथुरा में विराजते हैं और श्री गोविंद देव जी श्री वृंदावन में विराजते हैं। इन चारों विग्रहों के नाम के साथ देव शब्द है, अतः इन्हें भाई भाई कहा। पिताजी का नाम नंदू बताया। गए ग्राम बूझी घर। श्री सनातन जी नंदगांव में घर घर जाकर सबसे पूछते कि यहाँ कोई नंदू नाम के ब्रजवासी हैं। उनके हरिदेव, श्री बलदेव, श्री केशव देव, श्री गोविंद देव नाम के 4 सुपुत्र हैं। नंदगांव में सभी ब्रजवासी कहते कि बाबा, इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। श्री सनातन गोस्वामी को उनके मिलन हेतु मतवालापन हो गया और इसलिए आप उस किशोर बालक को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूछताछ कर रहे थे। एक वृद्ध ब्रजवासी ने आपके मन की व्यथा को समझ लिया कि बाबा को नंद के लाला ने छल लिया है, अतः आपको समझाते हुए बोले कि बाबा, यह श्याम किशोर बालक कोई और नहीं था। वह तो साक्षात श्री ठाकुर श्री नंद नंदन जी ही थे। उन्होंने तुम्हें चकित करने के लिए कौतूहलवश धोखा दिया है, क्योंकि उस बालक ने तुम्हें 2 नाम अपने बताए हैं तथा 2 नाम श्री बलराम जी के बताए हैं और पिताजी श्री नंद बाबा को ही नंदू नाम से बताया। यह सुनते ही श्री सनातन गोस्वामी जी प्रेम विभोर हो गए और आपके नेत्रों में अश्रु जलधारा बह चली। कही ब्याली रूप बेनी निरखी स्वरूप नैन, जानी श्री सनातन जू का ब्यानुसारिये। राधा सर तीर द्रुम डार गही झूले फूले, देखत लफल पात गति मति वारिये। आए यूं अनुज पास फिरे आस पास देखी, भयो अति त्रास गहे पाउर धारिये। चरित अपार उभे भाई हित सार पगे,
जगे जग महिमति मन में उचारिए। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन गोस्वामी जी ने पढ़ा तथा विचार किया कि ऐसा आभास होता है कि भाई साहब ने भाव पद्धति से हटकर एकमात्र काव्य पद्धति का ही अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। एक दिन श्री सनातन जी श्री राधा कुंड के तट पर बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। तक्षण आप क्या देख रहे हैं कि एक वृक्ष की टहनी पर झूला पड़ा हुआ है और उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित में झूला झूल रही है एवं अन्य सखियां भी उमंग युक्त होकर उस किशोरी को झुला रही हैं। उस किशोरी के पीठ पर आपको लफलफाती हुई नागिन से दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही उस नागिन से किशोरी की रक्षा करने हेतु दौड़े, परंतु समीप पहुंचने पर आपने देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तुतस्तु उसकी वेणी ही है। उसी क्षण ही वह झूला का दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात श्री किशोरी जी श्री राधिका जी ही समस्त ब्रज गोपांगनाओं के साथ झूला झूल रही थी एवं हमारे संदेह के निवारणार्थ ही भक्त वांछा कल्पतरु ने यह लीला संवरण की थी। फिर तो श्री राधिका जी की वेणी को साक्षात देखकर श्री सनातन जी ने श्री रूप जी के वर्णन को सत्यपूर्ण पाकर आपने उस पर अपनी गतिमति न्यौछावर कर दी। फिर तत्काल ही आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के निकट आए एवं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा करने लगे। अपने बड़े भाई को अपनी प्रदक्षिणा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर श्री सनातन जी के चरण पकड़ लिया। तत्पश्चात श्री सनातन जी ने अपने अनुज श्री रूप को निज हृदय से आलिंगन किया। आप दोनों ही भाई सदा भक्ति प्रेम रस सार में निमग्न रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका सुयश समस्त संसार में जगमगा रहा है। मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसे अनन्य भक्तिमान परम वैष्णवों के चरित्रों का गुणगान एवं उनका चिंतन मनन अवश्य ही करना चाहिए। कहीं ब्याली रूप वेणी नभ गोरोचना गौरीम प्रवरेंदी बराम बराम मणि मणि स्तबक विद्योति वेणी ब्यालांगना प्रणाम। काव्य अनुसार इसका भाव यह है कि भाव पद्धति तो परम सौम्य मूर्ति श्री राधिका जी की वेणी के लिए विश्व परिपूर्ण कठोर नागिन की उपमा देना समीचीन नहीं है, परंतु कवियों ने प्राकृत नायिकाओं की वेणी के लिए इस प्रकार की उपमाओं का प्रयोग किया है। उसी कवि पद्धति का अनुसरण करके श्री रूप जी ने ऐसा लिख दिया है कि भाव पक्ष को ध्यान में लाने पर यह उपमा किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, परंतु श्री किशोरी जी ने निज भक्तों की वाणी को सत्य करके श्री सनातन जी को अनुभव कराया कि श्री रूप जी ने ध्यान में दर्शन करके यह उपमा दी है, एकमात्र यह काव्य पद्धति का अनुसरण नहीं है। इस प्रकार हमने श्री रूप सनातन गोसाई जी का सुचरित्र श्रवण किया। अभी यह पूर्ण नहीं हुआ है। इस प्रकार से श्री रूप सनातन गोसाई जी का सुचरित्र अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कल के प्रसंग में फिर से श्री रूप सनातन जी का प्रसंग श्रवण करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम।